नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज ऑफिशियल चैनल। यहाँ पर आपको मिलेंगी हर दिन की ताज़ा हिंदी खबरें, सबसे तेज और सबसे सटीक। देश विदेश की बड़ी खबरों से लेकर राजनीति, मौसम, टेक्नोलॉजी और ट्रेंडिंग टॉपिक्स तक हर अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं आसान और साफ भाषा में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हिंदी न्यूज ऑफिशियल चैनल पर मिलती है हर खबर सबसे पहले। स्वागत है आज की इस बड़ी रिपोर्ट में। आइए जानते हैं 16 मई 2026 की उत्तर प्रदेश की 5 प्रमुख खबरें। नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम राज्य में हो रहे उन ताबड़तोड़ बदलावों और नई नीतियों को डिकोड करेंगे जो चर्चा में हैं। अक्सर होता क्या है ना कि हाई लेवल मीटिंग्स में जो नीतियां बनती हैं उनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज हम मैक्रो लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर माइक्रो लेवल के इंसानी असर तक हर एक चीज को बारीकी से समझेंगे और देखेंगे कि कैसी एक विजन जमीनी हकीकत में बदल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। 2000 करोड़ रुपए, जरा सोचिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। और मजे की बात यह है कि ये भारी भरकम बजट सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने वाली नई सड़क। लेकिन ये विशाल निवेश तो बस पूरी कहानी की एक छोटी सी शुरुआत भर है। ये हमें हिंट देता है कि राज्य में बदलाव का स्केल असल में कितना बड़ा होने वाला है। तो चलिए बिना वक्त गवाए देखते हैं कि आज हम किन 5 अहम पहलुओं को कवर करने वाले हैं। पहला है यूपी 2047 ब्लूप्रिंट, दूसरा उद्यमियों को बढ़ावा देना, तीसरा ट्रांजिट और डिजिटल अपग्रेड, चौथा है प्रशासनिक कार्रवाई और आखिर में युवाओं का सशक्तिकरण। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, यूपी 2047 ब्लूप्रिंट, यानी भविष्य की एक बेहद मजबूत नींव। अब ये ब्लूप्रिंट कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि ये वो विजन है जिस पर आने वाले दशकों की पूरी आर्थिक नींव टिकी है। मुख्यमंत्री के यूपी मॉडल 2047 के 3 बहुत ही सॉलिड पिलर्स हैं: अर्थशक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति। मतलब सिर्फ पैसे से विकास नहीं, बल्कि हर इंसान को मुख्य धारा से जोड़ना। इसी रफ्तार को बनाए रखने के लिए वो 130 मीटर चौड़ी और 29 किलोमीटर लंबी नोएडा एयरपोर्ट रोड बन रही है, जिसके बारे में हमने अभी बात की। और हाँ, 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर अब हाईटेक टोल वसूली भी शुरू हो गई है। इसका सीधा सा मतलब है बिना किसी रुकावट के फर्राटेदार सफर। ये एकदम जमीनी स्तर पर तैयार हो रहे आर्थिक ढांचे का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन देखिए, इतना बड़ा सफर है तो रुकावटें तो आएंगी ही। जमीन पर कुछ बड़ी चुनौतियां भी सामने खड़ी हैं। अब जैसे मुख्यमंत्री ने मई तक जमीन अधिग्रहण पूरा करने का एक सख्त टारगेट रखा था, पर असलियत क्या है? अभी तक 25% से भी कम काम हो पाया है। और इस देरी का सीधा सीधा असर 4 बहुत ही अहम लिंक एक्सप्रेसवे पर पड़ रहा है: जेवर, फर्रुखाबाद, आगरा लखनऊ पूर्वांचल और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे। ये बात एकदम साफ दिखाती है कि भाई, नीतियां कागज पर बनाना एक बात है और उन्हें जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, उद्यमियों को बढ़ावा देना और हमारे लोकल इनोवेटर्स को सपोर्ट करना। अब ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि सरकार की सोच में किस तरह का बड़ा शिफ्ट आ रहा है। बुनियादी ढांचे का सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, राइट? और उसे चलाते हैं हमारे लोकल बिजनेसमैन। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान में एक बहुत ही क्रिटिकल बदलाव किया गया है। पहले क्या होता था? बस थोड़ी सी ऑनलाइन जानकारी दी और लोन मिल गया। पर अब ऐसा नहीं होगा। नई व्यवस्था में डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर देना एकदम जरूरी कर दिया गया है। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। इससे होगा ये कि युवाओं को सिर्फ पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि उन्हें एक पक्का और एक्टिव बिजनेस प्लान बनाने की आदत पड़ेगी। और इस तरह के सपोर्ट का जमीन पर क्या असर होता है, इसका एक बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण हमें झांसी से मिलता है। वहां का एक बहुत ही मशहूर पारंपरिक स्वाद है दाल बाफला। अब इसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी ओडीओपी योजना में शामिल कर लिया गया है। तो सफर कुछ यूं है, पहले तो इसे योजना का हिस्सा बनाया गया, फिर वहां के कारीगरों को एकदम मॉडर्न टेक्निक की ट्रेनिंग दी जा रही है, और फाइनल स्टेप में उन्हें अपना बिजनेस स्केल करने के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। मतलब हमारी पुरानी स्थानीय विरासत को सीधा आज की मॉडर्न इकोनॉमी से जोड़ दिया गया है। और जब हमारी ये लोकल जरूरतें एकदम लेटेस्ट तकनीक से हाथ मिलाती हैं, तो नतीजे वाकई शानदार होते हैं। जरा सोचिए, आईआईटी के एक स्टार्टअप ने किसानों के लिए पूरी तरह से भारत में बना एक स्वदेशी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर तैयार कर लिया है। और तो और अगले 6 महीनों में इसे लॉन्च करने का भी टारगेट है। ये राज्य के किसानों की जरूरत और कटिंग एज स्टार्टअप इनोवेशन का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब आते हैं अपने तीसरे भाग पर, ट्रांजिट और डिजिटल अपग्रेड।
इसका सीधा मकसद है रोजमर्रा के कामों और सफर को आसान बनाना। ये आंकड़े देखिए, 18 शहरों के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें और अकेले लखनऊ के लिए 300 ई बसें। अब इन नंबर्स को सिर्फ बसों की गिनती मत समझिए, इसके पीछे का इंसानी पहलू बहुत बड़ा है। ये बसें मतलब साफ हवा, कम प्रदूषण और रोजाना दफ्तर या कॉलेज जाने वालों के लिए एक सुकून भरा सफर। ये पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पर्यावरण के अनुकूल और एकदम आधुनिक बनाने की एक जबरदस्त पहल है। लेकिन बात सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं है। बनारस में गंगा के किनारे पूरे 2 एकड़ में एक ऐसा अत्याधुनिक क्रूज टर्मिनल बन रहा है जो बिल्कुल किसी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं देगा। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा डिजिटल छलांग भी लगाया गया है। प्रतापगढ़ का डिजिटल रिकॉर्ड रूम मॉडल अब पूरे राज्य में लागू होने जा रहा है। इसका सीधा फायदा क्या है? जमीन से जुड़े जो सबसे जरूरी कागजात होते हैं, यानी खसरा खतौनी, अब उनकी सर्टिफाइड कॉपी महज 3 दिनों के अंदर, जी हां, सिर्फ 72 घंटों में लोगों के हाथ में होगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, प्रशासनिक कार्रवाई, जिसका सीधा असर न्याय और गवर्नेंस पर पड़ता है। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है प्रशासन की रफ्तार। कोई भी नीति तभी काम की है ना जब सिस्टम लोगों की शिकायतों पर तुरंत एक्शन ले। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का ही डेटा देख लीजिए। 2024 से लेकर अप्रैल 2026 के फ्रेम में उन्होंने अपनी 87% से ज्यादा शिकायतों का निपटारा कर दिया है। सिर्फ 13% मामले पेंडिंग हैं। ये आंकड़ा खुद ब खुद बताता है कि त्वरित न्याय और टाइम पर काम पूरा करने को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। और प्रशासन को चुस्त बनाए रखने के लिए बड़े स्तर पर कुछ एक्शन भी हुए हैं। एक तरफ तो 84 वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों का बड़ा फेरबदल किया गया है ताकि प्रशासनिक मशीनरी में एक नई ऊर्जा लाई जा सके। दूसरी तरफ थोड़ी राजनीतिक हलचल भी है। विपक्षी नेता अखिलेश यादव ने कैबिनेट विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे में हो रही देरी की आलोचना की है और इसे कमीशन का विवाद बताया है। खैर, इन सब के बीच एक और अहम काम हुआ है। मॉनसून से पहले का बाढ़ एक्शन प्लान एकदम तैयार है। 0 जनहानि यानी जीरो कैजुअल्टी के टारगेट के साथ 4000 किलोमीटर लंबे तटबंधों को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया गया है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, युवा सशक्तिकरण और शिक्षा। 70,000 ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी समेटे हुए है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत राज्य की 70,000 से ज्यादा छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जा रही है। जरा इमेजिन कीजिए, ग्रामीण इलाकों की उन लड़कियों के लिए ये कितना बड़ा गेम चेंजर है जिन्हें रोज कॉलेज पहुंचने के लिए मीलों का मुश्किल सफर तय करना पड़ता था। अब ये सिर्फ एक स्कूटी नहीं है, बल्कि ये उनका वो कीमती वक्त बचाएगी जो सफर में बर्बाद होता था। ये उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और ऊंची उड़ान भरने के लिए एक बहुत बड़ा पुश है। और युवाओं को सपोर्ट सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं है। अब पढ़ाई और खेल को एक साथ जोड़ने की बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है। यूपी बोर्ड एक ऐसा सिस्टम ला रहा है जहां राज्य, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले एथलीट्स को 5 से 20 बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। क्या कमाल का आइडिया! वहीं दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जवाबदेही को लेकर भी सख्त है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो शिक्षकों का प्रदर्शन चल रहा है, उसकी जांच तेज कर दी गई है और उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 18 मई तक का वक्त दिया गया है। तो यहाँ सबसे अहम बात जो निकल कर आती है वो ये है कि जहाँ एक तरफ कुछ कमियां हैं, वहीं उन्हें फिक्स करने के लिए बड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। चैलेंज देखिए, राज्य के 19,508 स्कूलों में एकेडमिक रिसोर्स पर्सन निरीक्षण ही नहीं कर पाए हैं। ये एजुकेशन की क्वालिटी पर एक बड़ा सवाल है, लेकिन इसका सोल्यूशन भी निकाला जा रहा है। एडिड स्कूलों में 23,213 नए शिक्षकों और प्रिंसिपल्स की बम्पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मकसद यही है कि इस कमी को जड़ से और हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। हमने एक बहुत लंबा सफर तय किया है इस विश्लेषण में, विशाल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट से लेकर एक गांव की लड़की की इलेक्ट्रिक स्कूटी तक, और डिजिटल रिकॉर्ड रूम से लेकर एक स्वदेशी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर तक। ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प और बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आज जो ये बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और जो नए डिजिटल अपग्रेड हो रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ी की रोजमर्रा की जिंदगी को किस हद तक बदल कर रख देंगे। आज की ये नीतियां कल का भविष्य कैसे तय करेंगी, ये सच में सोचने वाली बात है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलेंगे अगले प्रेजेंटेशन में कुछ और नई और अहम जानकारियों के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही उत्तर प्रदेश और देश की बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।